अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ट्रंप के नाते भारत चीनी भाई भाई। आज भारत का झुकाव चीन की तरफ बढ़ते देख दुनिया के बहुतेरे देश अचंभित हैं, क्योंकि भारत का चीन से रिश्ता कभी भी मधुर नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों वैश्विक परिदृश्य में स्थितियां बदली हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चलते, वो किसी से छुपा नहीं है। जो ट्रंप अमेरिका में आयोजित कार्यक्रम हाउडी मोदी में मौजूद रहते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हैं और बाद में राष्ट्रपति चुनाव के समय मोदी अमेरिका में रह रहे भारतीयों से अब की बार ट्रंप सरकार की गुहार लगाते हैं, वही ट्रंप पिछले दिनों भारत पर 50% का टैरिफ लगा देते हैं। ऐसे में भारत को अपने आजमाए हुए मित्रों की याद आई और भारत के कदम रूस से होते हुए चीन तक पहुंच गए। चीन ने भी अवसर को बनाने की भरपूर कोशिश की और आगे बढ़कर भारत का स्वागत किया। द्विपक्षीय रिश्ते के तार जोड़ने के बाबत बैठकें भी शुरू हो गईं। भारत और चीन के बीच जो कुछ भी हुआ वो परिस्थिति जन्य है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच पिछले दिनों स्थापित संबंध उस समय से तार तार होने लगे जब से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा। उस युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर की। साथ ही कहा कि ऐसा मेरी वजह से हुआ। गुटनिरपेक्षता की पहचान वाले भारत के लिए यह स्थिति असहनीय थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी संभवतः नहीं की होगी। बहरहाल भारत ने हिम्मत जुटाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को गलत बताते हुए कहा कि युद्ध विराम दोनों देशों की आपसी सहमति से हुई, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं रहा। उसके बाद से लगातार अमेरिका ने ऐसे कृत्य किए जो यह बताने के लिए काफ़ी थे कि उसके भारत के साथ हाउडी मोदी वाले संबंध अब नहीं रहे। अमेरिका ने जहां गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ मीडिया प्रदर्शन के साथ देश वापस भेजा, वहीं 50% टैरिफ लगा दिया। लिहाजा भारत को भी अपनी डेंट हुई प्रतिष्ठा की वापसी के लिए प्रयास करना पड़ा। इस क्रम में भारत ने रूस के साथ अपने कदम चीन की तरफ भी बढ़ा दिए। परिणाम यह है कि आज चीन के तीसरे सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र वाले शहर तियानजिन में आयोजित हो रहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद हैं। तीनों के बीच वार्ता की तस्वीरें ट्रंप को बेचैन कर रही होंगी, लेकिन ऐसी स्थिति के मूल में भी वही हैं, लिहाजा उन्हें संतोष भी होगा। बैठक में मोदी और शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि मतभेदों को कभी भी विवादों में नहीं बदलना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी और शी ने विश्व इस व्यापार को स्थिर करने में अपनी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया और सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की भी बात की। अब तो ऐसा लग रहा है कि गलवान में सीमा विवाद के बाद भारत चीन के बीच ठंडे पड़ गए रिश्ते अब ट्रंप की मनमानी के बाद सुधरने के रास्ते पर हैं। अब देखना होगा कि भारत और चीन मिलकर अमेरिका को कुछ सबक सिखाते हैं या शी जिनपिंग इस बार भी कोई चालाकी कर गुजरते हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।